हेलो एवरीवन, आई एम राहुल मेवाड़ा। लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक जो अक्सर एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, और ना केवल एग्जाम में लेकिन साथ ही साथ अगर आप स्पीक इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा आर्टिकल्स ए एंड द बहुत लोगों का माथा दुखाता है कि कहां ए आएगा, कहां एन आएगा, कहां द आएगा। लेकिन आज हम समझेंगे कि ए एंड द का सही में कहां यूज करते हैं, एक्चुअल में ए एंड द कहां पर यूज किया जाता है, ना केवल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, साथ ही साथ स्पोकन के लिए, बोलने में, पढ़ने में, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर हम कंपटीशन की, तो उसके एक एक क्वेश्चंस को कहां पर ए एंड द कहां पर कैसे यूज करते हैं वो समझेंगे। तो आर्टिकल्स ए एंड द, तो आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं जो किसी नाउन से पूर्व प्रयोग किए आते हैं। तो नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, और वो आर्टिकल्स पर डिपेंड करता है किसका करेंगे, ए का करेंगे, एन का करेंगे, दा का करेंगे। चलिए, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट और डेफिनिट। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट में दो होते हैं, ए और एन, डेफिनिट में दा। ये नहीं आएगा, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, हमें करना है। और आजकल तो देखा है 5th, 6th, 7th, 8th से लेकर दुनिया के कितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आर्टिकल्स मैक्सिमम मात्रा में आता है। इसको समझ लिया तो आपके नंबर्स तो आएंगे आएंगे, आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी। तो आर्टिकल इंडेफिनिट में ए एन द होते हैं, और सॉरी ए एन होते हैं, और डेफिनिट में द। अब यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, अभी हम सबसे पहले ए एन का देख लेते हैं, उसके बाद डेफिनिट आर्टिकल देखेंगे। तो यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का अर्थ एक होता है, मतलब जो आर्टिकल्स ए और एन है, इसका अर्थ एक होता है, लेकिन यूज अलग अलग जगहों पे किया जाता है, अलग अलग नाउन्स के पहले किया जाता है। अर्थ एक ही है पर यूज अलग अलग करेंगे। जैसे अ टेबल एक मेज, एन इंक पॉट एक दवात, है दोनों एक पर यूज अलग अलग कर रहे हैं। अ बॉय एक लड़का, अ वोमेन एक औरत, एन अम्ब्रेला एक छाता, एन एप्पल एक सेब, एन चेयर अ चेयर एक कुर्सी, एन एलिफेंट एक हाथी। अब कहां पर ए का किया, क्यों किया, कैसे किया, वो समझते हैं, वो समझना कंपलसरी है। ये तो ये मैंने एक बेसिक चीज थी जो हमें समझना था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंग्लिश में, इसको समझना जरूरी। आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से आर्टिकल्स का कहां यूज करते हैं, ए का यूज कहां करेंगे, एन का यूज कहां करेंगे, आइए समझते हैं। इसे रफ कर दें। देखो, अब बात करेंगे हम आर्टिकल ए। यूज ऑफ आर्टिकल ए। तो आर्टिकल ए का प्रयोग कहां करेंगे, तो आर्टिकल ए का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर हिंदी वर्णमाला के व्यंजन क ख ग का उच्चारण होने पर किया जाता है। यूज ऑफ आर्टिकल ए। आर्टिकल ए का यूज कहां करेंगे, जब भी हिंदी वर्णमाला के व्यंजन कॉन्सोनेंट, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन कौन से होते हैं, क ख ग, हमें पता है अनाराम होते हैं, अनार से अह, ये होते हैं स्वर, का से लेकर ज्ञानी तक होते हैं हमारे व्यंजन, और इन दोनों को मिला दें तो हमारी बनती है हिंदी वर्णमाला। तो हमने क्या बोला, आर्टिकल ए का यूज हिंदी वर्णमाला के व्यंजन कॉन्सोनेंट, इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कि उच्चारण पर किया जाएगा। कैसे उच्चारण, जैसे टेबल, वोमेन,
मेन, यूनिट, यूनिवर्सिटी, पेन, ग्रेट और स्कूल। अब देखो, अब इसमें हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, पर कैसे करेंगे? देखो, टेबल, टेबल आ रहा है, टेबल तो ए आएगा। यूनिट, यूनिट या आ रहा है य। इसको देख के हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये इंग्लिश का वॉवेल है तो यहां पे एन का प्रयोग करेंगे, नहीं, वो इंग्लिश का वॉवेल तो है लेकिन उसका उच्चारण, उस वर्ड का उच्चारण क्या हो रहा है? उस वर्ड का उच्चारण हो रहा है य, जो कि हमारी हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। तो यहां पे एन नहीं आएगा, ए आएगा। वोमेन, वो आ रहा है वो, वुमेन, वुमेन, मैन, ए। अब यहां भी वही है यू, तो क्या कंफ्यूज होंगे? नहीं, यू हमारा वॉवेल हो सकता है लेकिन यहां पे आर्टिकल आर्टिकल एन नहीं आएगा, आर्टिकल ए आएगा। तो यहां पे लगाएंगे ए। इस वॉवेल पे मत जाओ, हमें देखना है हिंदी वर्णमाला का प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन हमारा अगर हिंदी वर्णमाला के व्यंजन का आता है तो हम वहां पे आर्टिकल ए का यूज करेंगे। वैसे कैसे? पेन, तो यहां ए आएगा। ग्रेट, ए आएगा। स्कूल, शो, ए आएगा। बस इतनी सी बात याद रखिए, बाकी आर्टिकल ए का यूज करना आप सीख गए। चलिए आगे देखते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल एन, यूज ऑफ आर्टिकल एन। तो यूज ऑफ आर्टिकल एन, अब इस आर्टिकल एन का यूज कहां होगा? चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे हमने देखा है हिंदी वर्णमाला के व्यंजन का, ख, ग आदि का उच्चारण होने पर हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। इसका विपरीत हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला के स्वर आ से आह का उच्चारण होने पर आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे एलिफेंट, इंक पॉट, अम्ब्रेला, ऑनेस्ट, आवर, और इसके अलावा क्या हो सकते हैं? और क्या हो सकते हैं? एप्पल, यहां पे एमपी, चलिए क्या हो गया किसको? चलिए देखते हैं। अब यूज ऑफ आर्टिकल एन, तो यूज ऑफ आर्टिकल एन, आर्टिकल एन का प्रयोग कहां करेंगे? इसको समझने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार से हम सारी ग्रामर्स को कवर करेंगे, चाहे 8th हो, 10th हो, 12th हो, सभी क्लास की ग्रामर को बड़े ही बेसिक से अच्छे से समझकर।
तो आर्टिकल एन हिंदी वर्णमाला के स्वर अ से अह का उच्चारण होने पर आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल एन का प्रयोग कहां करेंगे? जब हिंदी वर्णमाला के स्वर, अब इस स्वर को वॉवेल भी बोलते हैं। अब हम स्वर की बात कर रहे हैं तो इसमें ए, ई, आई, ओ, यू इनकी बात हो जाएगा। इस केस में इन 5 को छोड़कर जो बी, सी, डी, एफ, जेड तक वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे। तो हिंदी वर्णमाला के स्वर अ से अह का उच्चारण होने पर आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे आइए वो समझते हैं। एलिफेंट, तो इसे कैसे लिखेंगे? एलिफेंट, एनक का आ रहा है ए आ रहा है स्वर का उच्चारण, तो एलिफेंट ए, तो यहां पे आएगा एन। यहां लिखा है इंक पोट, इंक पोट कैसे बनेगा? इंक पोट, ये बनेगा एन, इंक पोट। अम्ब्रेला, ब्रेला, अम्ब्रेला, एन आ रहा है देखो। और इसी से पहले हमने बताया था आपको, कहां गए? ट, कॉन्सोनेंट, 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 यहां भी कॉन्सोनेंट, 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 कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट आता है उच्चारण में तो आर्टिकल ए, और अगर उच्चारण स्वर का आता है, वोवेल का आता है, तो आर्टिकल एन। समझ में आ रहा है? सर यहां तो एच आ रहा है, ये तो कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, पर आपने तो इसको आर्टिकल एन में लिखा है, ये कैसे हो सकता है? तो भाई साहब जब भी एच के बाद ओ आता है तो जो ये एच होता है वो होता है साइलेंट, ये एच हो जाएगा साइलेंट, मतलब ये चुप, इसको बोलने नहीं देंगे, बचेगा ओ, तो इसको बोलते ऑनेस्ट। क्या बचा? स्वर, इसका एच के बाद ओ है तो इसे पढ़ेंगे आवर। क्या बचा? स्वर, ये तो एप्पल है सरी। एमपी, इसको लिखेंगे एम पी। वापिस ऑनेस्ट की कहानी, हम इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जिस वर्ड की, जिस नाउन के पहले, तो यहां भी आएगा एन, 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 एन। ये चीजें हैं जो समझनी पड़ेगी, तभी तो चीजें समझ में आएंगी। तो अगर हिंदी वर्णमाला के व्यंजन इंग्लिश बोले कॉन्सोनेंट का उच्चारण होगा तो आर्टिकल ए का यूज, और अगर वॉवेल का उच्चारण होगा, स्वर का उच्चारण होगा, तो आर्टिकल एन का यूज करेंगे। ये था हमारा बेसिक चीज, ये मैनली यूज होता है। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको और देखते हैं। पहले इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे का देखते हैं। आगे देखते हैं कि और कहां कहां पर आर्टिकल ए और एंदा का यूज करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखिए, कि उस सिंगुलर नाउन के पूर्व जो काउंटेबल हो, मतलब सिंगुलर नाउन, अगर कोई नाउन सिंगुलर है और वो काउंटेबल है तो उसके आगे पढ़ते हैं, जिसका उल्लेख प्रथम बार किया गया हो, मतलब जिसे पहली बार यूज किया गया हो, जिसके बारे में पहली बार बताए जा रहे हैं, और जिसे किसी विशिष्ट पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त ना किया गया हो। मतलब जिसका यूज किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया गया हो, उस मतलब जिसका यूज उस कॉमन नाउन, मतलब उस वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को डिनोट करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को बताने के लिए किया गया हो, तब वहां पर हम आर्टिकल ए एंड द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, अ काउ इज एन एनिमल। अब यहां पे काउ मात्र एक काउ नहीं बता रही, उस काउ के जरिए हम सारी गाय के बारे में बता रहे हैं। अ काउ इज एन एनिमल, कि गाय या गाय एक जानवर है, या कह सकते हैं कि सभी गायें जानवर होती हैं। तो यहां पे एक काउ के जरिए हमने सारी काउ को बताया। दूसरा एग्जांपल है, अ हाउस हैज अ रूफ। एक घर पे क्या है? छत है।
तो यहां पे क्या एक ही घर पे छत होती है कि सभी घरों पे छत होती है? सभी घरों पे छत होती है। तो हाउ अ हाउस हैज अ रूफ। एक और क्वेश्चन है, अ माउस कैन कट अ नेट। एक चूहा एक नेट को काट सकता है। तो यहां पे क्या एक ही चूहा नेट को काट सकता है? मतलब सारे चूहे क्या कर सकते हैं? नेट को काट सकते हैं। अ मैन इज अ सोशल एनिमल। एक मनुष्य, एक मानव क्या होता है? एक सामाजिक जानवर होता है। क्या एक मानव मात्र सामाजिक जानवर होता है कि सभी मानव सामाजिक जानवर होते हैं? ही लॉस्ट एन आई। इसमें कॉमन क्या है? कॉमन नाउन्स क्या है? देखो, अ काउ कॉमन है, कॉमन नाउन है। एन एनिमल जानवर के बारे में बता रहा है। अ हाउस एक कॉमन नाउन है। माउस कॉमन नाउन है। अ मैन कॉमन है। लॉस्ट अगला क्वेश्चन, ही लॉस्ट एन आई। उसने उसकी आंखें खोई। आंखें क्या हो गया? कॉमन नाउन। सीजन अगली वोमेन, वहां एक बदसूरत औरत है। तो ये एक हमारा प्रकार था। अगला देखिए कि कुछ संख्यावाचक शब्दों के साथ भी आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। कुछ संख्यावाचक नाउन जैसे देखते हैं, कुछ भी संख्यावाचक शब्द होंगे तो उनके आगे भी हम आर्टिकल एन दा का यूज करेंगे। जैसे अ पेयर एक जोड़ी, अ कपल एक जोड़ी, एक पैर एक जोड़ी होता है, एक जोड़ होता है, कपल वो भी जोड़ होता है। अ डोजन एक दर्जन, हाफ अ डोजन आधा दर्जन, अ स्कोर एक स्कोर, अ ग्रोस अ हंड्रेड, अ थाउजेंड, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट मनी सॉरी अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी ऑफ, मैनी अ ग्रेट डील ऑफ। ये कंजक्शन का भी भाग है। पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं, मूल्य, गति, अनुपात आदि बताने में भी प्रति के अर्थ में जब भी हम किलो या किसी वैटेज के बारे में बताते हैं, प्राइस के बारे में बताते हैं, रेशियो के बारे में बताते हैं, प्रति के अर्थ में ए और एन का यूज करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी उदाहरण हमने अभी डिस्कस किए उनमें ए के स्थान पर वन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जितने भी उदाहरण हमने देखे हैं जहां भी हमने ए का प्रयोग किया है वहां पे वन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अंतिम देखेंगे कि उस भोजन के नाम से पूर्व जिसके पहले कोई एडजेक्टिव लगा हो, हम उस भोजन के पहले भी आर्टिकल एन दा का यूज करते हैं। जिसके पहले क्या लगा हो? एडजेक्टिव लगा है। मतलब एडजेक्टिव वर्ड का प्रयोग अगर किसी भोजन के आगे किया गया है तो उसके पहले भी हम आर्टिकल एन दा का यूज करेंगे। तो आज हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स को ही डिस्कस करेंगे। बाकी का जो आपका आर्टिकल्स का भाग है, दा का यूज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसमें भी क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपके डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।